चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। केंद्र सरकार का आदेश, अब कोरोना से बचने के लिए पहनने होंगे 2 मास्क। देश में आज से 26 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन, जानिए क्या खुला क्या बंद। युवाओं को अधिक संक्रमित कर रहा नया वायरस, गला सूखना और लाल आंखें होना है नए लक्षण। ट्रेन या फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं तो जान ले ये नए आदेश, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना। इन लोगों को है कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा। इस लिस्ट में कहीं आप भी तो नहीं। 18 से 24 साल के हर शख्स के अकाउंट में आएंगे 45,000 रुपए। कोविड रिलीफ फंड के नाम से होंगे जारी। पीएम किसान का कब आएगा पैसा, जाने कहां अटकी पड़ी है 8वीं किस्त। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया। इसके मुताबिक 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि सभी को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मांग उठ रही थी। इस बीच मोदी सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दिए जाने का फैसला लिया। यह टीकाकरण का तीसरा चरण होगा। बेकाबू कोरोना, देश में पहली बार आए 2,73,000 नए केस, 24 घंटे में 1,619 संक्रमितों की मौत। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा नए कोरोना मामले दर्ज हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,73,810 नए कोरोना केस आए और 1,619 संक्रमितों की जान चली गई। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 12 दिनों में पॉजिटिविटी रेट दोगुनी हो गई। यानी 12 दिन पहले 100 में से 8 लोग पॉजिटिव निकल रहे थे, अब 16 से 17 तक पॉजिटिव मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 68,631 मामले आए। वहीं 503 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 25,462 नए मामले आए, जो अब तक के एक दिन में सर्वाधिक है। दिल्ली में आज से 26 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन, जानिए क्या खुला क्या बंद। जी हां, दिल्ली में कोरोना महामारी की स्थिति गंभीर हो गई। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में आज से 26 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। इस लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। होटल चालू रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी या पे करवा कर ले जा सकेंगे। सरकारी दफ्तर में कम कर्मचारियों के साथ काम चलाया जाएगा। प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे, ये वर्क फ्रॉम होम करेंगे। खाद्य और मेडिकल सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। शादी विवाह में 50 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति होगी। इसके लिए अलग से पास किए जाएंगे। सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, पार्क बंद रहेंगे। किसी भी सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी रहेगी। मेट्रो बस सर्विस चालू रहेंगी, लेकिन जरूरी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग ही सफर कर पाएंगे। मेट्रो और बस में 50% की क्षमता से ही लोग सफर कर सकेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से निपटने के लिए विशेष बंदोबस्त किए जा रहे हैं। दिल्ली वासियों में कोरोना संक्रमण किस तरह फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोरोना टेस्ट में हर तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। कोरोना की दवा आयुध एडवांस आई, बाजार में 4 दिन के अंदर ही वायरस को मात देने का दावा। जी हां, दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच अच्छी खबर है। आयुध एडवांस दवा को अहमदाबाद के 2 सरकारी अस्पतालों में हुए ट्रायल में कोरोना के खिलाफ कारगर पाया गया। ट्रायल के दौरान पाया गया कि मात्र 4 दिनों के अंदर ही आयुध एडवांस लेने वाले मरीजों ने वायरस के संक्रमण को काफी हद तक कम कर दिया। आयुध एडवांस का कोई साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आया। जिन कोविड-19 रोगियों का इलाज आयुध एडवांस से किया गया, वे सभी कोविड-19 नेगेटिव आए। पीएम किसान का कब आएगा पैसा, जाने कहां अटकी पड़ी है 8वीं किस्त। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि की अप्रैल जुलाई वाली 2,000 रुपए की किस्त का इंतजार कर रहे 11 करोड़ 74 लाख लोगों के खातों में पैसा कब पहुंचेगा,
यह सवाल सभी लाभार्थियों के मन में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त कहां अटकी हुई है, तो आपको बता दें कि अभी तक आपकी राज्य सरकार ने अप्रैल जुलाई की किस्त अप्रूव नहीं की है, यानी इस महीने मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। 2 मई के बाद किस्त आने की पूरी संभावना है। अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो आपकी 8वीं या अगली किस्त के बारे में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा आ रहा होगा। इसका मतलब है कि राज्य सरकार ने इस किस्त के लिए अभी आपके खाते को अप्रूव नहीं किया है। वैज्ञानिकों ने कहा 2 मास्क पहनने से कोरोना वायरस के खिलाफ मिल सकती है दोहरी सुरक्षा। जी हां, वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 मास्क का पहनना कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा को दोगुना कर सकता है। ये खुलासा एक रिसर्च में हुआ। रिसर्च को यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने अंजाम दिया। उनका कहना है कि 2 फेस कवर पहनने से कोरोना वायरस के आकार जैसे अणुओं को छानने का प्रभाव करीब दोगुना हो सकता है। उसका सुझाव है कि कोविड-19 से बेहतर सुरक्षा के लिए अब लोगों को एक नहीं बल्कि 2 फेस मास्क पहनने चाहिए। युवाओं को अधिक संक्रमित कर रहा है नया वायरस। गला सूखना और लाल आंखें होना है नए लक्षण। जी हां, देश इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल वायरस का असर और उसके लक्षण पहले से कहीं अधिक घातक है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कोरोना संक्रमित मरीजों में लक्षण कुछ अलग नजर आ रहे हैं। साथ ही पिछले साल बुजुर्गों में कोरोना का संक्रमण अधिक फैल रहा था, लेकिन इस बार वायरस युवाओं को सबसे ज्यादा संक्रमित कर रहा है। इस बार युवाओं में कोरोना के लक्षण मुंह सूखना, मतली, कमजोरी, लाल आंखें और सिरदर्द की शिकायत के रूप में सामने आ रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बेकाबू हुआ कोरोना। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को दिया लॉकडाउन का अधिकार। जी हां, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक बार फिर लॉकडाउन लगाए जाने की बात कही जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारों को लगता है कि लॉकडाउन ही कोरोना की चेन तोड़ने का एकमात्र विकल्प है, तो वह अपने हिसाब से राज्य में लॉकडाउन लगा सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर कैसे लगाएं लगाम, एम्स डायरेक्टर गुलेरिया ने बताए ये 3 तरीके। जी हां, देश भर में इन दिनों कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। हर रोज 2 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसको लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने 3 खास सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा, हमें 3-4 चीजें करने की जरूरत है। वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें ज्यादा प्रभावित इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत है। यहाँ कड़े नियम कानून होने चाहिए। ऐसे इलाकों में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हमें भीड़ पर बैन लगाना होगा। तीसरी सबसे अहम चीज है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेजी से बढ़ाना चाहिए। राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान। जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने आज सुबह 5 बजे से 3 मई तक 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सर्विस बंद रहेंगी। सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार, मॉल, सिनेमा घर सभी बंद रहेंगे। होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े दफ्तर खुले रहेंगे। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। सब्जी, फल, दूध, किराना सामान शाम 5 बजे तक दुकानों के जरिए थोक में बेचा जा सकेगा। इंडस्ट्री से जुड़ी फैक्ट्रियों को काम करने की छूट दी गई ताकि प्रवासी मजदूरों का पलायन रोका जा सके। जिला अधिकारी स्थानीय जरूरत के मुताबिक पाबंदी लगा सकते हैं या उसमें ढील दे सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर घातक, कम संक्रामक, ज्यादा मृत्यु दर को लेकर जाने क्या कहते हैं आंकड़े। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर पिछले साल सितंबर में सामने आई। पहली लहर से दूसरी लहर कई मायने में अलग है। पहली लहर संक्रामक के साथ साथ घातक भी थी, लेकिन दूसरी लहर संक्रामक ज्यादा और घातक कम है। इसमें संक्रमितों की संख्या तो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुपात में मौतें कम हो रही है। लेसेंट कोविड-19 कमीशन इंडिया टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। ट्रेन या
फ्लाइट से बिहार जा रहे हैं तो जान ले ये जरूरी खबर। जी हां, देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कड़े प्रतिबंध लागू किए गए। इसी बीच बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य भर में 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया। साथ ही रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। फिलहाल राज्य भर में दुकानें शाम 7 बजे तक बंद हुआ करती थी, जिसे अब 1 घंटे पहले यानी 6 बजे ही बंद करना होगा। सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम और पार्क 15 मई तक बंद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रवासी बिहारियों के लिए नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी बाहर हैं, जितना जल्दी हो सके लौट आए, क्योंकि जितनी देर करेंगे दिक्कत बढ़ेगी। कोरोना संकट के बीच राज्यों को भेजी जाएगी 6177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। पीयूष गोयल बोले, कंट्रोल में रखे डिमांड। जी हां, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच राजधानी दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन गैस की किल्लत हो रही है। कई राज्यों के अस्पतालों में मरीजों को इसके लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोरोना प्रबंधन में राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार 24 घंटे काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद 18 से 19 घंटे काम कर रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 12 राज्यों के साथ बैठक में केंद्र सरकार ने उनकी विभिन्न मांगों पर विचार किया। इसमें राज्यों को 6177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वितरित करने का फैसला किया। साथ ही रेलवे ने देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का भी फैसला किया। बता दें कि महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार समेत देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। रेलवे ने अगले आदेश तक रद्द की कई ट्रेनें, देखिए पूरी लिस्ट। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर भारतीय रेलवे पर भी देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि यात्रियों की कम संख्या के कारण कुछ ट्रेनें अगले आदेश तक निरस्त रहेंगी। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक आज से अगले आदेश तक कुछ ट्रेनें रद्द की गई है। इन लोगों को है कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा। इस लिस्ट में कहीं आप भी तो नहीं। जी हां, कोरोना वायरस महामारी पूरे भारत में बहुत तेजी से फैल रही है। केंद्र सरकार ने आज कोरोना संक्रमण को बढ़ाने वाले कारणों की एक सूची साझा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू का सेवन करने से कोविड-19 संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। डायबिटिक मरीजों में कोविड-19 के गंभीर लक्षण या मृत्यु होने की संभावना 3 गुना अधिक है। 18 से 24 साल के हर शख्स के अकाउंट में आएंगे 45,000 रुपए। कोविड रिलीफ फंड के नाम से होगा जारी। जी हां, दुनिया को कोरोना महामारी की वजह से काफी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। कई देश शमशान घाट में बदल गए। 2020 से शुरू हुई इस महामारी ने 2021 में दूसरी लहर के जरिए तबाही का जो मंजर लोगों को दिखाया वो खौफनाक है। न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, यूके जैसे देश भी इस वायरस से तबाह हो गए। ऐसे में अब यूके के सरकार ने वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से अपील की कि देश के हर युवा के अकाउंट में 500 यूरो यानी 45,000 रुपए डाले जाएं।